हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी बच्चे का जो है कमेंट आ रहा था, सर जो है सब्जेक्ट कितना होता है। तो चलिए, जो भी बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जो बच्चे नहीं लिए हैं और आगे लेने वाले हैं आईटीआई में, तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि आप सभी के लिए, अगर एडमिशन हो गया है बिहार आईटीआई में तो भी, और नहीं हुआ है तो भी देख लीजिए, जिससे कि आपको नॉलेज रहे। ठीक है, नॉलेज रहना बहुत जरूरी है आज के डेट में। जितना नॉलेज रहेगा उतना बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, किसी भी चीज में हो, एनी वे कोई भी चीज हो, उसमें नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऑल वर्क देखा जाए तो जितना भी आपके पास नॉलेज है उतना कम है आज के डेट में। तो चलिए, आज हम देखेंगे बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 में काफी बच्चे का एडमिशन हो गया है। कमेंट आ रहा था, सर जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा रहता है, तो डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए, बिहार आईटीआई ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी। ये जो ट्रेड थ्योरी होता है, आपका कोई भी ट्रेड मिला होगा, ठीक है, कोई भी ब्रांच तो मिला ही होगा, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मैकेनिक हो, वायरमैन हो, या एनीवे कोई भी ट्रेड मिला होगा। ठीक है, तो उसमें जो है ट्रेड थ्योरी होता है, जो कि ट्रेड से रिलेटेड जो है इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर वन। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रेड से रिलेटेड जो भी ट्रेड आपका मिला होगा, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, बिल्डर, डीजल मैकेनिक हो, या ड्राफ्टमैन, सिविल हो, मैकेनिकल हो, एनीवे कोई भी ट्रेड, तो उसका जो है प्रैक्टिकल होता है। आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी तो जानिएगा उसके बारे में, जो क्या इसमें बनता है या क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल ही हो गया, आप जैसे वायरिंग, घर में जो वायरिंग करते हैं तो उसके बारे में प्रैक्टिकल तो जानिएगा ना। बोर्ड बनाना सिखाया जाएगा उसमें, जो आप बोर्ड कैसे जो है आपको खुद से बनाना है, प्लस माइनस करना है, या कोई भी चीज मोटर वगैरह तैयार करना है, या बहुत सारा चीज उसमें आता है। तो ये सब चीज जो है आपको देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली कीजिएगा, तब जाकर क्या होगा, इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो होता है ना नंबर, इसी में मिलता है, ट्रेड प्रैक्टिकल में ही, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का भी इस यही रहता है, और सबसे ज्यादा नंबर इसी में आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाना रहता है, बताना रहता है। जितना प्रैक्टिकल करके दीजिएगा उतना आपको जो है नंबर मिलेगा, है कि नहीं। उसके बाद चलिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये जो है स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, पर्सनालिटी किस तरीके से कहीं भी ऑफिस में जाते हैं जाना चाहिए। तो ये सब चीज जो है नॉलेज होना चाहिए आपके पास, स्किल जितना, ठीक है, जितना स्किल हो, हर काम करने की क्षमता होना चाहिए, जिसमें आप लोग कंप्यूटर वगैरह हर चीज, मतलब जो काम दे दिया जाए आराम से जो है आप लोग कर सकते हैं। तो वैसा जो है नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्क, यहाँ पर देखिए वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। अब इसमें जो है आता है मैथ। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको क्या होगा, मैथ देखने को मिलेगा इसमें, और साइंस सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैथ और साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 10th में तो पढ़े, 9th में भी पढ़े, 11th 12th में भी, अगर सब्जेक्ट साइंस लेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। या आप कंपटीशन भी तैयारी कीजिएगा ना, तो भी आपको मैथ और साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई से हमेशा जुड़े हुए रहिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अब सोच लीजिए, आप अभी अगर नहीं पढ़ रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो आपको बाद में भी, बुढ़ापा में भी पढ़ना पड़ता है। अब कैसे पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए बाद में पढ़ने के से अच्छा है अभी पढ़ लीजिए, नॉलेज रहेगा तो बाद में किसी को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए हम बता रहे हैं ये चीज, क्योंकि अपने बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गाइड करना पड़ेगा, या स्कूल से होमवर्क मिलता है तो उसको तो चेक करना पड़ेगा ना, तो आपके पास नॉलेज होगा तभी तो चेक कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, जो कैसे आप लोग जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है मैथ भी पूछा जाता है और साइंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैथ और साइंस दोनों जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट एक रहेगा आपका, तो इसमें इसका तो बुक ले लीजिएगा, और मैथ का हमेशा, ठीक है,
या कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें भी मैथ आता ही आता है, रीजनिंग आता ही आता है, इंग्लिश आता है, लेकिन इसमें जो है इंग्लिश थोड़ा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, लेकिन ये सब ट्रेड जो है हिंदी इंग्लिश सभी में जो है पढ़ाया जाता है सभी जगह पे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आता है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग होता है, आप लोग किसी भी चीज का नक्शा निकालिएगा तभी तो पता चलेगा ये क्या चीज है कि नहीं। किसी भी ड्राइंग, जैसे पेड़ देखे तो पेड़ का सिंबल कैसा होता है, या ये पेंसिल देख रहे हैं तो इसका सिंबल कैसा होता है, या सपोज दैट जैसे एक मोमबत्ती बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया मोमबत्ती। ओके, ये जो मोमबत्ती हो गया, तो इसका शेप देखिएगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, देखिए, तो इसका जो है ड्राइंग बनाइएगा तभी तो पता चलेगा जो ये ड्राइंग हुआ, मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ड्राइंग के अंदर आता है। जैसे कि कोई भी चीज का नक्शा आपको बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा, खींचना होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड अगर लीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, जितना भी आप प्लास्टिक का चीज देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी एनीवे आपके पास जग होगा, लोटा होगा, मतलब बाल्टी जिसे बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में बाल्टी बोलते हैं, जग बोलते हैं, और कुर्सी तो आप लोग चेयर सब लोग जानते हैं। ठीक है, चेयर हो गया, या एनीवे प्लास्टिक का जितना भी चीज होता है। ठीक है, आप अपने आसपास देखिएगा तो बहुत चीज देखने को मिल जाएगा आपको प्लास्टिक का। जैसे कि ये पेन बना हुआ है तो इसमें भी जो प्लास्टिक यूज है। ठीक है, तो एनीवे जितना भी चीज, या बोर्ड देख रहे होंगे, बोर्ड वगैरह आपके घर में होगा, सामने भी हो सकता है आपके सामने हो बोर्ड लगा हुआ बिजली का वायर, और बिजली का वायर में भी जो प्लास्टिक यूज होता है। ठीक है, ऊपर से जो परत चढ़ाया जाता है, तो वो सब जो है चीज जानना होगा, तभी जा करके जो है आपको क्या होगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है ना, मोल्ड वगैरह बनाना होता है, जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में मोल्ड बनता है, तब उसमें जो है ढाला जाता है। ठीक है, मटेरियल डाला जाता है, फिर हीट और प्रेशर से जो है बनता है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग को ड्राइंग तो जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वगैरह पूछा जाएगा, तो ये सब जो है आप लोग को स्केल से जो है नाप करके और सही तरीके से जो है उसको फ्रेम में, मतलब चित्र बनाना होगा। और वो सभी चित्र जो है उसका मेन होता है क्या, नापना। कोई भी चीज हम लोग जो है नाप के बनाते हैं ना, तो उसका सही नाप होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2.2 लिखा हुआ है तो 2.2 ही होना चाहिए, ना कि 2.3 होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ध्यान रखना होगा। जब पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम हिंट दे दिए हैं, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर जो कितना सब्जेक्ट होता है ना, तो वो चीज हम इसमें बता दिए हैं, जिससे कि आप लोग को आगे चल के दिक्कत नहीं हो। और इतना सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ लिए ना अच्छे से, ठीक है, ज्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे मैट्रिक में ही 4 से 5 सब्जेक्ट होता है, लेकिन सोशल साइंस में सिविक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, तो इस तरीके से होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग को कुछ नहीं, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी एक हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो ये जो है पढ़ना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज भी रखना पड़ेगा बेसिक। और देखिए सीखने का जो है ना, आप लोग कहीं बात करते हैं या कोई बात बता रहा है या दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो वहां पे सुनिए। ठीक है, सुनिए सही से और फिर समझिए, और समझिएगा ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा दूसरे व्यक्ति से। जरूरी नहीं है जो आप ही गलती करें तो सब कुछ सीखा जा सकता है। तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, और दूसरे से सीखने की ज्यादा इच्छा रखिए। जो दूसरा गलती करे तो उससे सीख लीजिए, जो आप गलती वो चीज नहीं कीजिएगा। ठीक है, और सीखना हमेशा चाहिए। ठीक है, जितना हो सके बात करने का जो है, बहुत लोगों के पास जो है अभी तक देखे हैं बात करने का स्किल नहीं है, बहुत लोगों के पास। ठीक है, और बहुत बच्चे के पास भी। ठीक है, कभी भी आप दोस्त यार में फ्रेंकली बात कर सकते हैं, लेकिन किसी से बात करते हैं तो आप कह के बात कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, किसी या हेलो करके बात कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, या पहले उनका जो आदर कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद फिर बात टॉकिंग कीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है स्किल अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जैसे हम अभी आप लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये सब स्किल होना चाहिए, जो किस तरीके से जो है आप लोग समझ पा रहे हैं और हम बता रहे हैं। तो समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो यानी कि आपके पास कितना सब्जेक्ट हो गया,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 सब्जेक्ट आपके पास होगा और यही 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। अब 1 साल का ट्रेड होगा, ठीक है। अगर 1 ईयर का जो है क्या होता है, अगर ट्रेड लेते हैं तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा और 2 साल का अगर ट्रेड लेते हैं तो 2 ईयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 साल का ट्रेड लीजिएगा तो 2 ईयर पढ़ेंगे और पढ़ना इतना ही है, लेकिन इसी में जो है बुक से रिलेटेड पूरा थ्योरी पहले पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसका प्रैक्टिकल कीजिए तो समझ में आएगा क्या गलती करते हैं। उसमें शॉर्ट भी लगता है, अगर इलेक्ट्रीशियन लेते हैं उसमें शॉर्ट भी लगेगा, कोई भी चीज़ बर्बाद भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैथ और साइंस तो हम बस इसलिए बोलेंगे, तो ये मैथ और साइंस हमेशा जीके जीएस ये सब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अब जरूरी नहीं है आप लोग इतना कर लिए तो नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। इतना करने पर नौकरी नहीं मिलेगा, आपको कंपटीशन एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। या कैंपस सिलेक्शन हो जाता है तो बढ़िया है, वहाँ पे प्रैक्टिकली रूप से काम करते करते भी लोग सीख जाते हैं। कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा ना तो काम करते करते भी सीख जाइएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए जितना भी बात बताए हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था, इसलिए जो सब्जेक्ट के अनुसार इस वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नॉलेज रहे, जहन में रहे, तो आप लोग जो है गलती नहीं कीजिएगा और आगे जितना हो सके आप लोग अपने अंदर ना स्किल डेवलप कीजिए, ठीक है। जितना कुछ हो नॉलेज उतना रखिए। आप देखिए नॉलेज की बात किए तो बहुत सारा चीज़ जो है आप ऑलराउंडर बनिए, ठीक है। सब कुछ में गाड़ी चलाने आना चाहिए, बाइक चलाने आना चाहिए, या इमरजेंसी में सुई देना है तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर अगर चलाना है तो वो भी आना चाहिए। हर चीज़ आपके पास होना चाहिए स्किल, तो आप कहीं भी भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। नॉलेज रहेगा ना तो कहीं भी भूखे नहीं मरिएगा, कहीं भी जाइएगा जॉब मिल जाएगा, आसानी से काम कीजिएगा, आराम से पैसा मिलेगा। और ये आईटीआई करने के बाद जो है कहीं पर काम करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट में भी अगर आपका जॉब लगता है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। बस अंतर सिर्फ इतना होगा, वो गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट है। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, वर्क करना पड़े। लेकिन वही है, पढ़िएगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा, तो वहाँ पर जो है कलम का जॉब हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, जिसमें मेहनत हार्ड वर्क थोड़ा कम लग जाएगा, वहाँ पे कलम चलाना पड़ेगा, काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एंड में जो है आप लोग को फिर से बता देते हैं, आपके आईटीआई में किसी भी ट्रेड में एडमिशन हुआ है तो सब्जेक्ट कितना पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5, जो कि पहला आता है ट्रेड थ्योरी, दूसरा आता है ट्रेड प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकल करना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तीसरा जो है और चौथा हो गया आप लोग का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड जो है साइंस, ओके। और पांचवा हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इसी का जो है आप लोग को नंबर मिलेगा, तो सब कोई 400 का रहता है, कोई 100 का रहता है, कोई 30 का, कोई 50 का, इस तरीके से जो है रहता है नंबर, ठीक है। उतना का एग्जाम होता है, तो उस पर जो ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर आप लोग के लिए आगे जो है आएंगे तो मतलब वीडियो जो है बना करके आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए कोई भी डाउट हो तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहता है, और कोशिश करते हैं जब भी टाइम हमारे पास मिले तो आप लोग को सारा कमेंट पढ़ने का और उसके बाद रिप्लाई करने का, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे के सहयोग से ही इंसान आगे बढ़ता है, अकेले कोई भी चाह ले ना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कंपटीशन अकेले लड़ना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ लड़ना अकेले पड़ेगा, लेकिन सहयोग सबका होता है। आप एग्ज़ाम ही देने जाते हैं, लड़ना तो आपको जो पढ़े हैं वही एग्ज़ाम दे, लेकिन उसमें सहयोग क्या होता है, वो एग्जामिनर का होता है, वहाँ पर सेंटर का मैनेज होता है, चेक इन रहता है, लाइट बत्ती सब कुछ लगा हुआ रहता है ना, तो ये सब सहयोग हो गया। लेकिन आप लोग को फेस क्या करना पड़ता है, आपको खुद एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहाँ ना ही दोस्त मिलेंगे ना ही कुछ, सिर्फ फोकस रहेगा क्वेश्चन बनाने पे और आंसर करने पे। तो इसलिए आप लोग जो है इतना सब्जेक्ट पढ़िएगा आराम से, जो है इतना पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको 8 घंटा कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में ही पढ़ के इतना कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन घर पे कीजिए, 4-5 घंटा जो है कंपटीशन का भी मैथ रीजनिंग ये सब जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और न्यूज़ तो देखते ही रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स उसमें मजबूत होता है, ओके। तो
तो चलिए आज का सेशन अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होगा ना तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। ओके।